आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्यों आपको डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहिए। डिजिटल मार्केटिंग सीखना क्यों आपके लाइफ का बेस्ट डिसीजन हो सकता है, इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाला है। अगर बहुत दिनों से आप परेशान है ना, सोच रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग सीखे नहीं सीखे, या डिजिटल मार्केटिंग ये भला क्या है, मेरे काम का है कि नहीं है, इस वीडियो को देखने के बाद आप 100% कन्विंस हो जाएंगे, 100% आपको समझ आ जाएगा कि डिजिटल मार्केटिंग सीखने से आपके लाइफ में क्या चेंज आने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैं इसमें ना ये 4 पर्सपेक्टिव से कवर करूंगा। कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए कवर करूंगा। अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं तो डिजिटल मार्केटिंग सीख के आपके लाइफ में क्या चेंज आने वाला है। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आप डिजिटल मार्केटिंग सीखते हैं तो आपको क्या बेनिफिट हो सकता है। आप एक हाउसवाइफ हैं, आप हाउसवाइफ हैं, आप कोई जॉब नहीं करती हैं, आप अर्निंग नहीं कर रही हैं, आप घर पे लोगों का ख्याल रख रही हैं, उस केस में डिजिटल मार्केटिंग सीख के आपको क्या बेनिफिट मिलेगा। लास्ट, अगर आप पहले से किसी जॉब में हैं फिर आप डिजिटल मार्केटिंग सीखते हैं तो वहां पे आपको क्या बेनिफिट मिलेगा। तो इन सारे टॉपिक्स पे बात होने वाला है। जो भी करें उसको साइड में रख के फुल अटेंशन के साथ वीडियो को सबसे पहले तो फुल स्क्रीन कर दीजिए और लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि लास्ट में मैं एक बोनस टिप देने वाला हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले कॉलेज स्टूडेंट्स की बात करेंगे। तो कॉलेज स्टूडेंट्स को डिजिटल मार्केटिंग क्यों सीखना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है कि आप जब पढ़ रहे हैं ना, तो पढ़ाई के साथ साथ आप कमाई भी कर सकते हैं। राइट, पैसे को ना बहुत लोग गलत नजर से देखते हैं। क्या बुराई है अगर आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उस ड्यूरेशन में अगर आप अपना खर्चा निकाल ले रहे हैं, राइट, या फिर आप किसी बिजनेस को थोड़ा बहुत हेल्प कर दे रहे हैं उनके सोशल मीडिया में या उनके डिजिटल मार्केटिंग को मैनेज करने में, और वहां से आपकी अर्निंग हो जा रही है, कोई बुराई नहीं है, अच्छा चीज है। आप किसी बिजनेस को भी सपोर्ट कर रहे हैं, आप अपने फैमिली को भी सपोर्ट कर रहे हैं और आप खुद को भी सपोर्ट कर रहे हैं। राइट, प्लस कॉलेज में जो 3 साल का टाइम है उसमें आपको पूरा फ्रीडम और फ्लेक्सिबिलिटी रहता है। कॉलेज से निकलने के बाद नहीं मेंटल प्रेशर बन जाता है, पैसे कमाने पैसे कमाने पैसे कमाने। राइट, तो आप कॉलेज के टाइम ही अगर शुरू कर देते हैं, वहां पे पैसे अगर आपको बहुत ज्यादा नहीं मिलते हैं, सीखने को ही अगर बहुत ज्यादा मिलता है, तो वो लर्निंग जो है ना, कॉलेज से जब आप निकलते हैं, जब आपको एक्चुअली जॉब करना पड़ता है, जब आपको एक्चुअली प्रेफर है कि आपको पैसे कमाने हैं, तो वहां पे वो काम आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप कमाई कर सकते हैं जब आप पढ़ रहे हैं। दूसरा कि आप जॉब इंटरव्यू में ना स्टैंड आउट करते हैं। देखिए, आप जहां भी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जरूर 100-200 बच्चे आपके कॉलेज में होंगे जो आपके साथ ग्रेजुएट होंगे। सारे लोग आते हैं कॉलेज में, क्लास करके चले जाते हैं, ठीक है। आप टेक्निकल डिग्री कर रहे हैं तो भी, अगर आप नॉर्मल ग्रेजुएशन, नॉर्मल एज की आप बीएससी कर रहे हैं या बीकॉम कर रहे हैं, तो उसमें भी उनसे बाकी जो 200-300 लोग आपके ग्रुप में हैं, आपके बैच में हैं, उनसे अलग आप क्या कर रहे हैं, उनसे अलग आप कुछ नहीं कर रहे हैं, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके साथ कुछ अलग हो। राइट, जो सब कर रहे हैं वही आप कर रहे हैं, तो जो सबके साथ होता है वही ना आपके साथ भी होगा। आपको मार्केट में निकल के स्ट्रगल करना पड़ेगा। राइट, इंटरव्यू में जाइएगा तो हो सकता है आपका रिज्यूम देके ही सिलेक्ट कर दे, इसको तो कुछ आता ही नहीं, इसने तो कुछ किया ही नहीं है कॉलेज में। वहाँ पे अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीखे रहते हैं, पहले से आपने कुछ काम किया हुआ है, कुछ प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं, वहाँ पे आपको बहुत बेनिफिट मिलता है। तो आप पूरा स्टैंड आउट करते, पूरे क्राउड से हट जाते हैं। दूसरा, आप एक अपना पर्सनल ब्रांड बना पाते हैं। देखिए, अपना पर्सनल ब्रांड बोल रहे हैं तो ऐसा नहीं मैं आपको इन्फ्लुएंसर बोल रहा हूँ, लेकिन लेट्स से कि आपने 4-5 बिजनेसेस के साथ काम किया है कॉलेज के ड्यूरेशन में, और उनसे, उनके बिजनेसेस पे जो आपने काम किया, आपके पास उनका टेस्टिमोनियल है, या फिर उनके बिजनेस में क्या आपने वैल्यू ऐड किया है, उसको आपने अच्छे से डॉक्यूमेंट किया है, अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया है, आपने उसे अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया है, फेसबुक पे पोस्ट किया है, लिंक्डइन पे आपने उसे पोस्ट किया है, तो डेफिनेटली वहां पे आप बहुत ज्यादा स्टैंड आउट करते हैं, आपका एक पर्सनल ब्रांड बनता है। आप बिजनेसेस के साथ काम करें, अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं, तो वहां से और बिजनेस पर्सन आपको कनेक्ट करते हैं, आपका वहां पे ट्रस्ट बढ़ जाता है कि हाँ, ये बंदा सही है, ये दूसरे बिजनेसेस के लिए काम कर रहा है और उसके लिए ग्रोथ ला के दे रहा है, तो मुझे ही बिजनेस में ग्रोथ चाहिए ना, तो मैं इसे कांटेक्ट कर सकता हूँ। तो ये बेनिफिट होता है, आपका पर्सनल ब्रांडिंग बनता है। आप जैसे जैसे काम करते हैं, उन चीजों को सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं, तो और ट्रैफिक आता है आपके सोशल मीडिया में, वहां पे आपको और काम मिलता है। तो ये एक बेनिफिट आपको होता है। देखिए, आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं साइड हसल की तरह। कॉलेज इज द बेस्ट प्लेस टू स्टार्ट। फिर से रिपीट कर रहा हूं, कॉलेज ना बेस्ट प्लेस है स्टार्ट करने के लिए। क्यों? कोई फाइनेंशियल प्रेशर नहीं है,
और प्लस कॉलेज में क्या है ना, कॉलेज में आप बहुत ज्यादा नंबर लेते हैं या फिर आप जस्ट पास होने लायक काम कर ले, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप टेक्निकल एजुकेशन ले रहे हैं, मेरी तरह अगर इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो वहां पे, या फिर आप नॉर्मल ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो वहां पे भी आप कॉलेज में टॉपर ही हो जाए उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, और घिस तिर के आप बस फर्स्ट डिवीजन रह जाए या पास कर जाए तो भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर पैरेलली, चूंकि मान के चलिए कि आप पढ़ाई पे उतना फोकस नहीं करें, केवल पास होने भर इतना मेहनत करें, तो आपके पास अच्छा खासा टाइम बचता है। जो अच्छा खासा टाइम बचता है वो टाइम आप इन्वेस्ट कर सकते हैं एक साइड हसल करने में, एक कोई डिजिटल मार्केटिंग बेस्ड बिजनेस बनाने में, या कोई एजेंसी बनाने में, या अपना फ्रीलांसिंग करने में। और मार्क माई वर्ड, उसमें जो आप सीखते हैं ना, कोई कॉलेज आपको नहीं सिखा सकता है। कितने पैसे आप खर्च कर लीजिए, कोई कॉलेज आपको वो ज्ञान नहीं दे सकता है जो आप खुद हसल करके या खुद मेहनत करके चीजें सीखते हैं, राइट। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज हो सकता है कि आप एक अपना बिजनेस या बिजनेस एजेंसी बना सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट, आप अपने करियर को फ्यूचर प्रूफ कर सकते हैं। जहाँ पे आपके बैच में 300 लोग हैं, सब लोग स्ट्रगल करेगा, आपने पहले स्टार्ट कर दिया, आप शुरू से थोड़ा मेहनत कर रहे हैं, राइट। तो कैसे भी आप रेस में उनसे बहुत आगे हैं, राइट। तो आपका फ्यूचर 100% सिक्योर होने का गारंटी हो जाता है। जॉब का एक तो गारंटी हो जाता है, अगर आप जॉब करने जाते हैं, अगर आप अपना एजेंसी, अपना कुछ फ्रीलांसिंग या अपना कुछ करना चाहते हैं तो उसका भी बहुत ज़्यादा श्योरिटी हो जाता है कि वहाँ पे आपकी अर्निंग शुरू हो जाएगी, राइट। तो ये बेनिफिट है अगर आप स्टूडेंट हैं और डिजिटल मार्केटिंग सीखते हैं तो। अगर आप बिजनेसमैन हैं, अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो वहां पे डिजिटल मार्केटिंग सीखने से आपको क्या बेनिफिट होगा। तो देखिए, सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि देखिए, आप अपने लिए अपना मार्केटिंग कर सकते हैं। तो अभी जो आपको मार्केटिंग में पैसा लग रहा है वो पैसा आप घटा सकते हैं। देखिए, बिजनेस है ना, बिना मार्केटिंग के नहीं चलता है। छोटा बिजनेस हो, बड़ा बिजनेस हो, या बहुत बड़ा बिजनेस हो। जो बहुत बड़ा बिजनेस है वो बहुत ज्यादा मार्केटिंग पे स्पेंड करती है, बहुत ज्यादा मार्केटिंग के लोग उनके पास रहते हैं। जो छोटा बिजनेस है वो कम पैसे खर्च करती है मार्केटिंग में, और जो एकदम स्मॉल स्केल का बिजनेस है वो ना के बराबर मार्केटिंग पे खर्च करती है, लेकिन सब लोग करते हैं। तो अगर वहां पे आपको खुद मार्केटिंग आता है तो आप अपने मार्केटिंग में लाइक वो वाला पूरा पार्ट खुद संभाल सकते हैं, और आप किसी और को जो पे कर रहे हैं वो पैसा आपका पहले तो बच जाएगा। दूसरा, कोई और कर रहा है ना तो वो जिम्मेवारी के साथ नहीं करेगा, राइट। जितना आप बिजनेस ओनर हैं तो खुद जितना जिम्मेवारी के साथ आप वो काम करेंगे, राइट। तो वहां पे रिजल्ट आने का भी चांसेस बहुत बढ़ जाता है। आपको एजेंसी को दिए जिसको आप 20,000 रुपए पर मंथ या 30,000 रुपए पर मंथ दे भी रहे हैं, वहां पे कभी वो कुछ कर रहा है, कभी वो कुछ नहीं कर रहा है, क्योंकि आपके लिए वो सिर्फ एक क्लाइंट है। आपके जैसे 5 और क्लाइंट है उसके पास। बहुत मेहनती आदमी भी है ना, जिस एजेंसी को आपने अपना मार्केटिंग का काम दिया है, तो भी उसको 5 लोगों को काम देना है, राइट। वर्सेज आप खुद अपना काम संभाल रहे हैं, या आपने अपने अंदर किसी को रखा है मार्केटिंग देखने के लिए, तो वहां पे आपको मार्केटिंग आती है ना, तो आप उसको बहुत अच्छे से गाइड कर सकते हैं, और आपका बिजनेस एकदम नेक्स्ट लेवल पे जाएगा अगर आपको मार्केटिंग आती है तो, राइट। तो आप अपना मार्केटिंग कॉस्ट घटा सकते हैं और अपना प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं। दूसरा, आप ज्यादा कस्टमर तक पहुंच सकते हैं। लेकिन अभी तक आप डिजिटल मार्केटिंग नहीं करें, अभी तक आप ऑफलाइन मार्केटिंग करें जिसमें आपको पैसे ज्यादा लग रहे हैं लेकिन रिजल्ट कम आ रहा है, राइट। वही अगर आप डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग सीख जाते हैं तो अपने लिए डिजिटल मार्केटिंग कर पाएंगे। डिजिटल मार्केटिंग कर पाएंगे तो आपका ज्यादा लोगों तक आप पहुंच पाएंगे, ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएंगे, और आपका कॉस्ट भी मार्केटिंग का बचेगा, और ज्यादा लोगों तक आप चूंकि पहुंच रहे हैं तो आपका बिजनेस भी बढ़ेगा, राइट। तो ये आपको बेनिफिट मिलता है। आगे बढ़े तो आप बड़े बड़े ब्रांड के साथ compete कर पाएंगे। देखिए, आप बिजनेस ओनर हैं, आपको मार्केटिंग आता है ना, तो आपको कोई नहीं हरा सकता है। मैं एकदम ये बिजनेस ओनर टू बिजनेस ओनर वाली बात कर रहा हूँ। मैं भी एक बिजनेस रन करता हूँ, ठीक है। मैं कलामिकटी की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा हम लोग एक एजेंसी रन करते हैं, तो वहां पे हम लोग compete कर रहे हैं ऐसे ऐसे बिजनेसेस के साथ जो 200 मिलियन डॉलर रेज की हुई है, 500 मिलियन डॉलर रेज की हुई है, और हम लोगों ने 0 रुपीज रेज किया, आज तक 1 रुपया नहीं रेज किया है। एंड अगर बात करें मैट्रिसेस की, तो हम लोग का कंपनी का मैट्रिस उन सारी कंपनी से बहुत बेटर है, राइट। बिना पैसे रेज किए। क्यों? क्योंकि मुझे मार्केटिंग आती है। अगर मुझे मार्केटिंग नहीं आता तो ये बिजनेस कब का रैप हो गया होता। यहाँ पे एडवांटेज सिर्फ यही था, सिर्फ यही है कि मुझे मार्केटिंग आती है। मैंने ऐसे ऐसे कैंपेन्स बनाए, ऐसे ऐसे मैंने टेक्निक्स लगाया कि वो बड़ा कंपनी जो लाखों करोड़ों रुपए मार्केटिंग में फूक रही है उसको हम लोग डायरेक्ट compete कर पाए। ऐसा स्टोरीज हम लोगों ने चलाया जो मतलब पूरा उनके बिजनेसेस को ही साइड लाइन कर दिया, राइट। ठीक है, तो लाइक ये इसीलिए हो पाया क्योंकि एज ए बिजनेस ओनर मुझे मार्केटिंग की समझ है। अगर मुझे ये मार्केटिंग की समझ नहीं होती तो ये बिल्कुल नहीं हो पाता, राइट। तो अगर बड़े ब्रांड के साथ compete करना, देखिए हर इंडस्ट्री में आज के डेट में एक बड़ा फेट बैठा हुआ है। बड़ा फेट में बड़े ब्रांड को बोल रहा हूँ, तो उनसे compete करना है तो आपको मार्केटिंग आनी ही होगी। आप फुल टाइम मत करिए, आप किसी को रख लीजिए, लेकिन आपको आना चाहिए, राइट। तो आप ये कर पाएंगे। अगेन
आप अपने रिजल्ट को ट्रैक कर पाएंगे, इंप्रूव कर पाएंगे। देखिए, जब तक आप मेजर नहीं कर पाएंगे ना, तब तक आप चीजों को इंप्रूव नहीं कर पाएंगे। बहुत बड़े कंसल्टेंट ने मुझे ये ज्ञान दिया था। हम लोग बहुत स्ट्रगल कर रहे थे अपने बिजनेस में, मैंने कंसल्टेंट को हायर किया था, तो उसने मुझे एक लाइन में एक बात बोली थी कि जो चीज को आप मेजर नहीं कर सकते ना, आप उसको इंप्रूव नहीं कर सकते। राइट, बिजनेस का सिंपल सा फंडामेंटल है, जो चीज को आप मेजर नहीं कर सकते आप उसको इंप्रूव नहीं कर पाएंगे। तो लाइक अपने बिजनेस में आप अलग अलग टाइप का चीज मेजरमेंट कर पाएंगे, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग इज ऑल अबाउट कि कैसे आप चीजों को और इंप्रूव कर पाए, कैसे आप ट्रैक कर पाए, कितने लोग आपकी वेबसाइट पे आ रहे हैं, कितने लोग आपके शॉप पे आ रहे हैं, लास्ट मंथ कितने लोग आए थे, इस मंथ कितने लोग आए हैं। राइट, लास्ट मंथ कितने का फेल हुआ था, इस मंथ कितने का फेल हुआ, लास्ट मंथ कितने आपने मार्केटिंग में स्पेंड किया था, उससे क्या आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आया था। तो ये सारा चीज आप सीख पाएंगे, समझ पाएंगे अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीखते हैं तो। राइट, इसके अलावा सबसे लास्ट, फ्यूचर प्रूफ योर बिजनेस। देखिए, आने वाला टाइम डिजिटल मार्केटिंग का है, ये बोलना गलत है। करेंट टाइम है वही डिजिटल मार्केटिंग का है। राइट, एंड अगेन आने वाला टाइम तो और एआई का होने वाला है। अगर आप जितना लेट करिएगा उतना आपका बिजनेस घटते जाएगा। आप अभी से सोच रहे हैं कि आराम से करेंगे, ठीक है, तो मान लीजिए कि हर साल आपका कुछ ना कुछ बिजनेस का डाउन ही जा रहा है। अगर जो डिजिटली एडवर्टाइज नहीं कर रहे हैं उनका बिजनेस गारंटीड ग्रो नहीं कर रहा है, और हर साल कुछ ना कुछ श्रिंक ही कर रहा है, कुछ ना कुछ घट ही रहा है। तो यहाँ पे अगर अभी भी आप सोच रहे हैं फ्यूचर में करेंगे, अभी नहीं करेंगे, जब कभी फ्री होंगे तब करेंगे, तो देख लीजिए ऐसा टाइम हो सकता है कि आपके पास कुछ बचे ही नहीं अपने बिजनेस में बचाने के लिए, आपको कुछ नया शुरू करना पड़े, क्योंकि कोई बड़ा ब्रांड या कोई ऐसा आदमी जो अच्छे से मार्केटिंग समझता है वो आपका बिजनेस खा जाएगा। तो ये चीजें हैं, फ्यूचर प्रूफ करना है बिजनेस को तो मार्केटिंग आपको आनी ही आनी चाहिए। नेक्स्ट, अगर आप हाउस वाइफ है तो उस केस में आपको क्यों डिजिटल मार्केटिंग सीखनी चाहिए। तो देखिए, हाउस वाइफ अगर आप है ना, तो आप वर्क फ्रॉम होम करके अर्न कर सकते हैं। देखिए, डिजिटल मार्केटिंग में बहुत सारा ऐसा ऑप्शन होता है ना जिसमें आप घर बैठे काम कर सकते हैं। घर बैठे कैसे काम कर सकते हैं, आप कोई ग्राफिक डिजाइनिंग का काम कर रहे हैं, आप एसईओ का काम कर रहे हैं, आप कंटेंट राइटिंग का काम कर रहे हैं, आप वीडियो एडिटिंग का काम कर रहे हैं, आप एड चलाने का काम कर रहे हैं, तो मोस्ट ऑफ दी जॉब्स जो है ना वर्क फ्रॉम होम होता है। तो आप देखिए, एज ए फीमेल ना घर भी तो संभालना जरूरी है ना। राइट, ठीक है, तो अब घर संभालना जरूरी है तो आप घर छोड़ के तो नहीं जा पाएंगे। राइट, तो अब घर से ही अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाता है तो आपके लिए बहुत बढ़िया हो जाएगा। राइट, ठीक है, तो डिजिटल मार्केटिंग सीख के आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। बहुत सारे ऐसे अपॉर्चुनिटी हैं जो वर्क फ्रॉम होम ऑफर करती हैं। अगेन, आप अपना कोई ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर सकती हैं। बहुत छोटे छोटे बिजनेसेस है जो आप स्टार्ट कर सकते हैं। आप दूसरे का सोशल मीडिया मैनेज कर रहे हैं, आप दूसरे के लिए ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहे हैं। राइट, और कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कैनवा पे डिजाइन करना कोई बड़ी बात नहीं है। आप 2 घंटे 3 घंटे लेके बैठिएगा ना तो आप बेसिक लेवल का डिजाइन करने लग जाएंगे, जो आप एज ए सर्विस दूसरे को सेल कर सकते हैं। राइट, तो आप एक अपना कोई छोटा बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हैं जो घर से आप चला सकते हैं और वहां पे अपना अर्निंग भी कर सकते हैं। राइट, देखिए, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आप अचीव कर सकते हैं। देख, बहुत जरूरी है जब फीमेल फिनेंशियली डिपेंडेंट होना। देखिए, आप अगर पैसे के लिए किसी और पर डिपेंडेंट है ना, कोई बुरी बात नहीं है पैसे के लिए किसी और पर डिपेंडेंट होना, लेकिन अगर आप फिनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं, आप अपना खर्चा खुद निकाल ले रहे हैं, आप घर के बाकी खर्चे जो है खुद निकाल पा रहे हैं, तो इसमें बुराई क्या है, ये तो अच्छी बात है ना। राइट, ठीक है, आप कहीं मेहनत कर रहे हैं जिससे आपका पर्सनल डेवलपमेंट भी हो रहा है और आप फिनेंशियली थोड़े बहुत पैसे कमा रहे हैं जिससे आप अपना खर्चा निकाल रहे हैं, घर पे कॉन्ट्रीब्यूट कर पा रहे हैं, तो ये तो डेफिनेटली अच्छी ही बात है। राइट, तो डिजिटल मार्केटिंग में ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जिसमें वर्क फ्रॉम होम करके आप अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं। आप अच्छा खासा अर्निंग कर रहे हैं जिससे आप अपना भी खर्चा निकाल रहे हैं, घर पे भी थोड़ा बहुत आप ग्रोथ सपोर्ट कर रहे हैं। राइट, एंड एज अ फीमेल बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपके पास पैसे हों। राइट, अब जो फीमेल है जो ये वीडियो देख रही है वो अच्छे समझ रही है कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, आई विल नॉट डिस्क्राइब दैट हियर। ओके, देखिए, फ्लेक्सिबल वर्क लाइफ बैलेंस आपको मिलता है, आपको वर्क लाइफ बैलेंस मिलता है। देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है फीमेल के लिए। ठीक है, बाहर जाके जॉब नहीं कर सकती हैं, ठीक है, बाहर जाके जॉब कर भी सकती हैं तो घर भी संभालना है बाहर भी संभालना है, तो वो टाइम मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो वहीं पे अगर वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी मिलता है या फ्लेक्सिबिलिटी मिलता है तो फिर वो उनके लिए काम करना आसान होता है। और डिजिटल मार्केटिंग में तो सारे जॉब्स ही फ्लेक्सिबल ही है। राइट, तो वहां पे आप कुछ अच्छा कर सकते हैं। अगेन, डिजिटल एज है, ठीक है, पूरा डिजिटल एज चल रहा है। इस डिजिटल एज में अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग नहीं आती है तो आप कोई और जॉब भी कर रहे हैं ना, लेट से आप एचआर का ही काम कर रहे हैं, आप लेट से कि टेलीकॉलिंग का ही काम कर रहे हैं, या फिर आप किसी भी डोमेन में काम कर रहे हैं, अगर डिजिटल मार्केटिंग आपको आता है तो आपके लिए वो एज का काम करेगा। आपको डिजिटल मार्केटिंग आता है तो अपना लिंक्डइन प्रोफाइल ऐसा ऑप्टिमाइज करिएगा कि लोग आपको रीच आउट करें। राइट, ठीक है, आप ऐसे ऐसे केस स्टडीज अपने प्रोफाइल पे डालिएगा कि लोग दूसरा देख के बोलेगा कि यार मुझे ये बंदा चाहिए या मुझे ये फीमेल चाहिए, मैं इनको अपने कंपनी में रखना चाहता हूँ। राइट, तो वो पूरा चीज है, आप समझेंगे तब जब आपको डिजिटल मार्केटिंग आएगा कि लोग क्या देखते हैं, लोग क्या दूसरों में देखते हैं अगर वो हायर करना चाहते हैं तो। राइट, तो वो सारा चीज आप तभी कर पाएंगे जब आपको डिजिटल मार्केटिंग आएगा तो। चलिए आगे बढ़ते हैं, जो करंट जॉब में है उनको क्यों डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहिए। तो देखिए, जो करंट जॉब में है उनको डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहिए हायर सैलरी एंड बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए। आप कोई जॉब में स्टक है, ग्रोथ हो ही नहीं रहा है, सैलरी हर साल 5%, 3%, 2% से ज्यादा बढ़ ही नहीं रहा है,
ठीक है, आप सालों से लगे हुए हैं, 10 साल का एक्सपीरियंस भी है आपको, लेकिन आपका ग्रोथ वहाँ पे नहीं हो पा रहा। तो वहाँ पे अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीखते हैं ना, तो आपके करियर में एक स्किल एड ऑन होता है, जहाँ पे आप चाहें तो लाइक आपको करंट जॉब में ही हो सकता है ग्रोथ मिल जाएगा, या करंट जॉब में नहीं ग्रोथ मिलता है, हो सकता है आपको 6 महीने ब्रेक करना पड़े, या जो करंट सैलरी आपको मिल रहा है उससे कम में काम करना पड़े 6 महीने 8 महीने, लेकिन आपका फिर वो जो ग्रोथ पैटर्न है, सैलरी का जो ग्रोथ है, वो आपको गजब टाइप का ग्रोथ देखने मिलेगा। लाइक मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो पहले अच्छा खासा अर्न कर रहे थे, उन्होंने छोड़ के फिर डिजिटल मार्केटिंग ज्वाइन किया, एंड 6 महीने 8 महीने उनको कम सैलरी पे काम करना पड़ा, क्योंकि उन्होंने करियर चेंज किया, उन्होंने फील्ड स्विच किया। अब इस फील्ड के लिए पूरा पूरी नया है, लेकिन विद इन अ ईयर वो इस लेवल पे पहुंच गए जो उनके करंट जॉब से भी ज्यादा है, राइट। तो आप भी वहां तक पहुंच सकते हैं अगर आप ब्रेक लेके अपना डिजिटल मार्केटिंग सीखते हैं। तो जॉब में अगर आप हैं तो ये आपको बेनिफिट मिलेगा। स्टे अहेड इन इंडस्ट्री, आप जो भी इंडस्ट्री में काम करें, आपको डिजिटल मार्केटिंग आता है तो आप दूसरे कंपटीटर को रिसर्च कर सकते हैं, लाइक दूसरे लोगों को रिसर्च कर सकते हैं, ताकि आप उस इंडस्ट्री में कैसे आपको अहेड रहना है उसका आपको क्लैरिटी मिले, राइट। तो डिजिटल मार्केटिंग एसेंशियल स्किल है जॉब के लिए। जॉब में अगर आप हैं तो जॉब में कब आपको स्विच करना पड़ जाए, या जॉब में कब आपको कोई दूसरा डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर दिया जाए, तो वहाँ पे अगर आपको मार्केटिंग आता है, डिजिटल मार्केटिंग आता है प्रिसाइजली, तो आपके लिए ग्रोथ का बहुत सारा ऑप्शन खुल जाता है, ठीक है। तीसरा फिर है कि ठीक है, मुझे जॉब में ग्रोथ नहीं चाहिए, जॉब मेरा ठीक चल रहा है, ठीक है, और मुझे सैलरी भी ठीक ठाक मिल रहा है, लेकिन अब मेरा मन नहीं लग रहा, मैं चाहता हूँ यार थोड़ा सा साइड से कुछ करूँ, कुछ साइड हसल अपना डेवलप करूँ, ठीक है। मुझे जॉब छोड़ना नहीं है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ यार कि मैं 2-3 घंटे मेरे पास बच जाते हैं, तो 2-3 घंटे में मैं कुछ कर लूँ जिसमें मेरी अर्निंग अच्छी हो जाए, तो आप साइड हसल कर सकते हैं। आप करंट जॉब में अगर आपको टाइम मिल रहा है, आपके पास थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है, तो आप एक साइड से कुछ फ्रीलांसिंग, कुछ एजेंसी चला के, या अपना कोई ई-कॉमर्स का या कोई भी ऐसा बिजनेस स्टार्ट करके, डिजिटल बिजनेस स्टार्ट करके आप अर्निंग कर सकते हैं, राइट। तो ये भी एक बेनिफिट हो सकता है, आप साइड हसल कर सकते हैं, ठीक है। वर्क फ्लेक्सिबिलिटी मिलता है, ठीक है। देखिए, एक आदमी है जो स्किल्ड है, जो कंपनी में के लिए एक वैल्यूएबल रिसोर्स है, एक आदमी है जो कुछ वैल्यूएबल रिसोर्स नहीं है, बस आता है और जाता है, और चूंकि वो डेली अटेंड कर रहा है ऑफिस, इसलिए उसको पैसे पे करने पड़ रहे हैं। पर फिर एक आदमी जिसके पास प्रॉपर स्किल्स है, जो भी काम उसको दिया जाए वो बहुत अच्छे से कर पाता है, तो डेफिनेटली जिसके पास स्किल्स है उसकी वैल्यू ज्यादा होती है, राइट, ठीक है। तो डिजिटल मार्केटिंग में एक स्किल आपके पोर्टफोलियो में ऐड होता है, आपके पोर्टफोलियो में स्किल ऐड होता है, तो वहाँ पे आपको ग्रोथ का चांसेस मिलता है, आपका डिमांड बढ़ेगा। आपके करंट जॉब में ही हो सकता है, आप लोग बोले कि अच्छा ठीक है, चलो अब तुम अच्छा रिजल्ट ले आते हो, तो चलो आपको थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी भी चाहिए, तो हम लोग आपको दे सकते हैं, राइट। तो फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिलेगा, ठीक है, और आप अपना करियर फ्यूचर प्रूफ कर पाएंगे। देखिए, कब क्या हो जाना है एआई के युग में कोई नहीं जानता है, ठीक है। एआई के युग में कब किसका नौकरी चला जाए, पूरा सोचिए कि पूरा जो कस्टमर सपोर्ट इंडस्ट्री है उसमें 60% तक मतलब लोगों की नौकरी चली गई है। क्यों? क्योंकि सारा चीज ऑटोमेशन टेक ओवर करते जा रहा है, राइट, ठीक है। तो वहाँ पे स्किल्स होना बहुत जरूरी है। कल के डेट में कौन सा ऑटोमेशन आ जाए और आपका जो एक्सपर्टाइज है वो कंप्यूटर आपसे बेहतर करने लगे और आप हट जाए, राइट। वहाँ पे आपके पास स्किल्स है, तो आपके पास ऑप्शंस रहेगा कि हाँ चलो, अगर यहाँ पे कुछ मुझे प्रॉब्लम भी होता है तो मैं इस स्किल पे काम करके आगे बढ़ सकता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ रीजन क्यों आपको डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहिए। वीडियो को देखने के बाद अगर आपको इंस्पिरेशन मिला तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपके फ्रेंड सर्कल में कोई है जिसको लगता है आपको डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहिए, लेकिन वो बहाने बना रहा है, अपने करियर पे काम नहीं कर रहा, अपने स्किल पे काम नहीं कर रहा, तो ये वीडियो तक जरूर पहुंचाइएगा। कुछ भी क्वेश्चन रह गया, कुछ भी कंफ्यूजन रह गया, तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट ऐसे ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।